पूरे देश में आज नवरात्रों की धूम है और यही आपको दिखाते हैं। शिल्पी सेन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं और नीतू झा हमारे साथ छतरपुर से हैं। तो सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। शिल्पी बताइए, आज मां के तीसरे स्वरूप की पूजा हो रही है, चंद्रघंटा रूप की पूजा हो रही है। तो इस मां के स्वरूप के लिए क्या खास किया जाता है, किस तरह से खास पूजा होती है, क्या खास भोग लगता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, नवरात्र के अलग अलग दिनों में जो माँ के स्वरूप होते हैं उनमें अलग अलग उनका विधान है, अलग अलग उनकी पूजा है। लेकिन जो सबसे बड़ी मान्यता है और जो हर घर में जिसका पाठ होता है वो है दुर्गा सप्तशती। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा, हालांकि माँ चंद्रघंटा का बाकी हाथ में तो आयुध रहते हैं लेकिन एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। तो माँ है, माँ के आंचल में सभी आना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ जो अभय मुद्रा में रहता है वो अपने भक्तों के लिए है। विशेष रूप से अगर आज के दिन हम देखें तो लोग उनको यहाँ आकर के जो मंदिर हैं, देखिए इस समय हम भीड़ इसलिए देख पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल दोपहर का वक्त है और आमतौर पर कहा जाता है कि मंदिरों में दोपहर के वक्त में जो सुबह और शाम करके थोड़ी सी कम भीड़ होती है। यहाँ ये जरूरी है कि यहाँ पर लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करके यहाँ आते हैं। तो सुबह से लोगों ने पूजा अर्चना की है, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर चढ़ाने के लिए भोग प्रसाद यहाँ लोग आए हुए हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन माँ को जो श्रृंगार का सामान पसंद है वो हर दिन माँ को चढ़ाने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं। और हम एक ऐसी ही महिला हमारे साथ है, ये बताइए, आप बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। माँ चंद्रघंटा सबको अभय वरदान देती है। मैं 2 शब्द काली माता का गाना चाहती हूँ। पकड़ लें। जयकारा शेरा वाली दा, बहुत साचे दरबार की जय। हाँ, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना। तुम काली रूप में आना, तुम काली रूप में आना। खप्पर साथ लेके योगिनी हाथ लेके चली आना मैया जी, चली आना। ये इनके मन के भाव हैं, लेकिन सबके मन के अपने भाव हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोबाइल जिन लोगों के हाथ में है वो इन पलों को कैद करना चाहते हैं तस्वीरों में। कितनी प्रसन्नता है, माँ के दर्शन किए और उसके बाद हम देख रहे हैं आप तस्वीरें की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर लग रहा है। माँ के दर्शन करके पूरा शरीर धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। हमेशा हर नवरात्र में हम लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। आज खूब अच्छी भीड़, मगर व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ तो माँ के नारायणी स्वरूप की पूजा होती है, यानी लक्ष्मी और नारायण की यहाँ प्रतिमा है, लेकिन पूजा काली करते हैं। हमारी सहयोगी नीतू का जो इस वक्त छतरपुर मंदिर में मौजूद है। नीतू, सुबह से आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो अभी कितनी भीड़ हो गई है? देखिए, अभी अगर मैं भीड़ की बात करूं तो सुबह थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन अभी मैं अपने सहयोगी से कहूंगी एक बार कैमरा घुमा के जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि मंदिर में भीड़ बहुत है। जबकि देखिए, दिल्ली में बारिश भी हो रही है, मौसम जो है वो सुहाना बना है, लेकिन बारिश एक परेशानी बन जाता है आमतौर पर महिलाओं के लिए निकलने में बाहर, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन बावजूद इसके मंदिर में भक्तों का सैलाब है, यहाँ भक्त आ रहे हैं। सुबह अभी थोड़ी देर पहले आरती भी हुई थी। यहाँ माता की एक दिव्य आरती होती है जो सुबह की जाती है, उसके बाद दोबारा एक बार फिर आरती हुई और भक्त यहाँ पर आकर माता के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, जगह जगह से भक्त यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं माता का आशीर्वाद लेने। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो श्रद्धा होती है ना भक्तों की, वो बहुत खास होती है। माता जी कहाँ से आई हैं? छतरपुर से। माता से क्या मुराद मांगी? माँ की सेवा के लिए। क्या कुछ खास याद है माँ के साथ? माँ का आशीर्वाद है बस माँ को। देखिए, लोग किस तरह से माता की जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ माँ कात्यायनी रूप में विराजमान है और सुबह से ही ये नारे, जो माता का जयकारा है वो लगाया जा रहा है। लोग अपनी मुरादें मांग रहे हैं माँ से कि वो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हो।
यहाँ पर अगर आप माँ के स्वरूप को एक बार देखिए तो यहाँ पर माँ आपको उस स्वरूप में नजर आएंगी जिसमें उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके हाथ में तलवार है, साथ ही अस्त्र और शस्त्र है, क्योंकि यहाँ माँ महिषासुर का वध करते नजर आती है। माँ का वो स्वरूप है जिसमें वो सिंह पे सवार है। पंडित जी ने भी हमें बहुत खास जानकारी दी थी कि किस तरह माँ के श्रृंगार के लिए 3 बजे से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। और खास बात यह है कि ये वो मंदिर है जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी बंद नहीं होता। 24 घंटे इसके कपाट खुले रहते हैं और माता के श्रृंगार के लिए रोज दक्षिण भारत से एयरलिफ्ट करके फूल लाए जाते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, जिससे माता का श्रृंगार हो। और माता का जो श्रृंगार है वो खास होता है क्योंकि उनके वस्त्र और आभूषण दोहराए नहीं जाते। माता जी कहाँ से आई? हम सादरा से आए, बलबीर नगर। जी क्या मुराद मांगी? हमने मेरे पोता हो जाए। पोता हो जाए। अरे वाह, अच्छा, ये नीतू, बताइए वाकई हमेशा यहाँ आती है? यहाँ पर नहीं, मैं भक्त किस काफी तरह साल बाद की आई। मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मन में भक्ति का भाव और किस तरह से भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है, ये देखकर मन वाकई प्रसन्न हो जाता है। आप दोनों के पास फिर से लौटेंगे, शिल्पी और नीतू। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक मां की भक्ति का ही रंग है, इसके बारे में हमने आपको बताया और इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसिद्ध मंदिरों में बने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पारस दामा हमें मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में किस तरह के दर्शन करवा रहे हैं, देखिए आप भी। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और देश के अलग अलग मंदिरों में लोगों का तांता लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा की तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। देश के अलग अलग मंदिरों में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं माता जी के। ऐसे में मुंबई के सबसे प्रसिद्ध, प्रख्यात और प्राचीन मंदिर मुंबा देवी पे भी चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन लगातार लोगों का तांता बढ़ते जा रहा है। लोग लगातार घंटों घंटों जो हैं वो कतारों में खड़े रह रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। सुबह से ही इस मंदिर में जो है वो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कितनी तादाद में लोग यहाँ हैं और संख्या आप देख सकते हैं। माता जी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्र के लिए किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, किस तरीके से उसकी सुंदरता बढ़ाई गई है, वो भी देखने लायक है। दृश्य बहुत जो है वो अच्छा दिख रहा है। फूलों से जो है पूरे मंदिर को सजाया गया है। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा को और माँ मुंबा देवी को भी आभूषणों से और फूलों से पूरी तरीके से सजाया गया है। ऐसे में आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और आने वाले और दिनों के लिए भी यहाँ पर लोगों का तांता इसी तरीके से लगता रहेगा। लोग माता मुंबा देवी और माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते रहेंगे। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो पारस ने मुंबई से हमें मुंबा देवी के बड़े ही खूबसूरत दर्शन कराए और अब चलते हैं पंचकुला, जहां हमारे सहयोगी ललित जो है वो इस वक्त मौजूद है और पंचकुला के मनसा देवी में कैसा नजारा है वो भी आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रों का आज तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। किस तरह का भाव और श्रद्धा है वो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगी हुई है। लोग बड़ी दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत मांगने के लिए माता मनसा देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे और खास तौर पर अगर हम बात करें, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से अपनी मान्यता और अपनी पूजा के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, पंचकुला।